Hello dear friends, welcome back to Physics Corner. In this video lecture, we are going to discuss some previous year examples. In the last video of mathematical physics of complex analysis, we have discussed how to find the residues. Oh, okay, तो सेम इस प्रीवियस ईयर एग्जाम्पल के वीडियो में हम कुछ रेजिड्यू के प्रॉब्लम लगाए. तो देखिए पहला प्रॉब्लम जो कि गेट 2001 को पूछा गया था. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन. व्हाट इज फंक्शन? एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड पावर 6. देन दीज आर द फोर्थ ऑप्शन. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अप्लाई योर रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल write the given function, that is f of z equals to sin z upon z power 6. Now to find the residues, firstly you need to find what? Singular points. Then how to find singular points? Put the denominator equals to 0. Oh, no problem. Put the denominator equals to 0. Now see, this is a function and what is the power for that function? 6. That's why n equals to 6 is nothing but what? Pole of order. What? Pole of order. Pole of order is how many? 6. Therefore this implies z equals to 0. ओहो, यानी कि सिंगुलर पॉइंट क्या है हमारा? z equals to 0. ठीक है, नो प्रॉब्लम. फॉर्मूला लगाइए काय का? रेजिड्यू का. व्हाट इज फॉर्मूला? रेजिड्यू ऑफ फंक्शन z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a. ओके, dn माइनस 1 अपॉन dz होल पावर n माइनस 1 z माइनस a होल पावर n इंटू एफ ऑफ z. तो देखिए रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट z इक्वल्स टू a. तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे? a. बट वी हैव सिंगुलर पॉइंट्स z इक्वल्स टू 0 एंड पोल ऑफ ऑर्डर n इक्वल्स टू 6. बस z इक्वल्स टू हमें 0 और n इक्वल्स टू 6 इस फार्मूले पुटअप करना है. अब देखिए रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट z इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, नाउ सी 1 अपॉन n की जगह 6, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल. ओके, लिमिट z टेंस टू सिंगुलर पॉइंट 0. ओके, अब देखिए यहाँ पे n के जगह क्या पुटअप करना है हमको? 6, 6 माइनस 1 5, यानी कि d5 अपॉन dz होल पावर 5. ओके, z माइनस सिंगुलर पॉइंट n पोल ऑफ ऑर्डर इज हाउ मेनी? 6 इंटू एफ ऑफ z. व्हाट इज एफ ऑफ z? साइन z अपॉन z पावर 6. नाउ सी z power 6, z power 6, z minus 0, z power 6. Therefore z power 6 get cancelled. Now see what remains. 1 by 5 factorial as it is, limit z tends to 0. Now see d5 upon dz whole power 5 sin of z. ओहो, अब देखिए अब आएगा कमाल. क्योंकि हमें साइन जेड का डेरिवेटिव कितने टाइम्स लेना है? 5 टाइम्स. तो देखिए मे आई राइट दिस लाइक d पावर 4 dz होल पावर 5 d बाई डी जेड ऑफ साइन जेड. क्या कर दिया मैंने? एक d बाई डी जेड अंदर ले लिया और 4 टाइम्स बाहर रख लिया. अब देखिए 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एज इट इज लिमिट z टेंस टू 0 d4 अपॉन dz होल पावर 4. डेरिवेटिव ऑफ साइन z, सर कॉस z. ओके, नो प्रॉब्लम. नाउ फिर से बस वही करना है हमें 4 बार. 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 0. अब देखिए d क्यूब अपॉन dz क्यूब. ओके, d क्यूब अपॉन dz क्यूब. एक डेरिवेटिव बचा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस जेड माइनस साइन जी. नो प्रॉब्लम. अब देखिए ये माइनस बाहर लेके आता, यानी कि माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 0. देखिए d2 अपॉन dz स्क्वायर.
फिर से डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड कॉस जेड, साइन जेड कॉस जेड, कॉस जेड साइन जेड। नाउ सी -1/5 factorial as it is. Limit z tends to 0. Only one derivative remains, and derivative of cos z again minus sin z. What is this sir? Cos z minus sin, cos z minus sin z. ओके, यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए एक स्टेप ले लो। अब देखिए माइनस माइनस गेट 1/5 फैक्ट, लिमिट z टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ साइन z cos z। ओहो, अप टू दिस यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखिए सॉल्यूशन। अब देखिए वी आर वेरी क्लोज टू आवर फाइनल आंसर, फैक्टोरियल। लिमिट z टेंस टू 0 cos of z. Now just put your limits 1/5 factorial as it is. Now see z tends to 0, cos of 0. Cos of 0 how many? 1. Since cos of 0 is how many? 1. Therefore 1/5 factorial into 1. How many? 1/5 factorial. See the option. ओके, जस्ट आपको क्या करना था, सिंगुलर पॉइंट निकाल लिया। नाउ इस फार्मूले का हमें यूज़ करना था सिंगुलर पॉइंट 0 पर और पोल ऑफ ऑर्डर 6 पर। जस्ट कैलकुलेशन क्या दिखा उसमें, उनको भी पता है कि आप कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से पता ही है, जस्ट दे आर ट्राइंग टू सी योर कैलकुलेशन, दैट्स इट। Now, boys, are you sleeping? No, you don't have to sleep. See the next one. The second one, which we are asking, get a 2013 and which was the numerical question. यहाँ पे हमें something लिखना है, digit लिखना है. For the function f of z equals to 16z upon z plus 3 z minus 1 whole square. Then they are asking to find residue at pole z equals to 1 how many. ओहो, यानी कि जो भी आपका सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल्स टू 1, इस पर हमें रेजिड्यू की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू। स्लिपिंग न। ओके, नाउ सी, just they are asking you needs to find the residue at z equals to 1 only. Okay, then now see what, at which point they are asking z equals to 1. That's why you have to put only this function equals to 0. देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, बिकॉज दे आर आस्किंग रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 1, और ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये कहाँ से मिलेगा हमको? इस फंक्शन से। ओनली दिस फंक्शन इक्वल्स टू 0 आया ध्यान में? ओके, अब देखिए इस फंक्शन के लिए what is n2, which is a pole of order. Okay, up to this no problem. Solve this. Z equals to 1. This is your singular point having a pole of order 2. इस पर ही हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेजिड्यू। तो देखिए z इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, ठीक है। रेजिड्यू का फार्मूला, रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट z इक्वल्स टू a, मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ पहले, 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a dn-1 upon dz होल पावर n-1 z माइनस, किचकट लग रहा ना, z minus a whole power n into f of z. Just replace z equals to 1, that is a singular point, and the pole of order n equals to 2 in this general formula. Therefore, residue of function z equals to 1 equals to 1 upon n की जगह 2, 2 minus 1, 1, 1 factorial means 1. Therefore, limit z tends to 1. n minus 1, 2, that means d by dz. Easy, z minus, in place of a what you have, singular point 1, whole power n means pole of order 2,
which is the given function 16 times z by z minus 1 whole square into z plus 3. Do you have any problem up to this? I hope so. You don't have any problem. Now see here. Z minus 1 whole square, z minus 1 whole square. Get cancelled. Now residue of a function at z equals to 1. 1 by 1, 1 by 1, 1. Okay. And what remains? Only limit z tends to 1. D by dz. Here z minus 1 whole square, z minus 1 whole square get cancelled. What remains? 16 times z by z plus 3. Am I right? Yes. Now see. अब देखिए derivative with respect to z of this function, and this function is also a function of z. Oh, u by v का फॉर्मूला. What is u by v? तो देखिए यहीं पे लिख लेता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ u by v. ओहो सर v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v. जस्ट दैट इज okay. This is the u by v formula. Now see here u is 16z and v is how many? Z plus 3. No needs to worry there. Residue of a function at z equals to 1, limit z tends to 1. Now see नीचे v का स्क्वायर, दैट मीन्स z प्लस 3 का स्क्वायर. ओके. ऊपर क्या है? सॉरी हाँ v का स्क्वायर, v एज इट इज, दैट मीन्स z प्लस 3 एट इज. डेरिवेटिव ऑफ u, व्हाट इज u? 16 बाहर, कांस्टेंट. z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1, दैट्स वाई माइनस ऑफ. अब देखिए u मीन्स 16z. नाउ सी डेरिवेटिव ऑफ v, z प्लस 3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, दैट्स वाई इंटू 1. ओके. नाउ सी अब देखिए, अब जस्ट z टेंस टू 1 हमें पुट करना है. देखिए z टेंस टू 1 प्लस 3 इंटू 16. एनी प्रॉब्लम? ओके नो. ओके 16 इंटू 1, z की जगह 1 पुट कीजिए. 1 प्लस 3 का स्क्वायर. देखिए अब ये हो गया 1 प्लस 3 4, ये हो गया 16, ये माइनस 16. 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16. कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया. डेरिवेटिव ऑफ am I ओहो गड़बड़ हमने यहाँ पर कर दी की गड़बड़ हमने यहाँ पर कर दी. तो देखिए ना कुछ गड़बड़ नहीं है. देखिए यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 है, कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच गया 4. ओके 16 कॉमन, तो क्या बच गया 4 माइनस 1. नीचे भी क्या है 16 गेट कैंसल. 4 माइनस 1 3. रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन एट सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू कितना था भाई 1 इज हाउ मेनी 3. तो आपको यहाँ पे 3 लिखना था. इतना इजी सवाल था. उन्होंने दिया ही था कि हमें z इक्वल्स टू 1 पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हमने जस्ट सिंपली ये फंक्शन उठाया इक्वल्स टू 0 पुट किया. तो यहाँ से फंक्शन का पावर 2 था, तो हमने सोच लिया नहीं था ही कि पोल ऑफ ऑर्डर 2 ही था. फिर सिंगुलर पॉइंट क्या था 1 और पोल ऑफ ऑर्डर 2. फिर हमारा जनरल फॉर्मूला रेजिड्यू ऑफ फंक्शन z इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू adn माइनस dz पावर बाय z माइनस इनटू f ऑफ z. ये फार्मूला भी कुछ नहीं. फिर पोल ऑफ ऑर्डर और सिंगुलर पॉइंट रिप्लेस कर दिया. फिर कैलकुलेशन, फिर यहाँ तक पहुँच गए थे. ओ यहाँ पे तो ये फार्मूला यूज कर लिया. फिर u बाय v का फिर फार्मूला यूज किया. फिर सिंपल अलजेब्रा. ओके. ओहो, आर यू स्लीपिंग? No. See the next one. Now see the third question. The concept is not residue, but very easy and very dummy. Anybody can solve it, which were asked in 2014. Now see what is the function.
सातवीं आठवीं का कॉन्सेप्ट आई, द इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज, ओके ये है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन, दिख रहा है पी बाई क्यू फॉर्म में हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। अब देखिए इसका इनवर्स यानी कि डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स, देखिए गिवन फंक्शन क्या है, यही पे कर लेंगे ना, 3 + 4 टाइम्स आई अपॉन 3 - 4 टाइम्स आई, ओके। नाउ अब क्या करना है, इनवर्स, देयरफॉर इनवर्स of given complex function, ulta, therefore denominator becomes numerator, that is 3 - 4 times, okay, and numerator becomes denominator 3 + 4 है। अब देखिए ये बन गया हमारा इनवर्स फंक्शन। अब इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, तो देखिए भाई मैं मल्टीप्लिकेशन में 3 - 4 ऐसे जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसकी साइन क्या है, बीच में प्लस, इसकी निगेटिव साइन करना और ऊपर और नीचे क्या करना, मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 - 4 ऐसे मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए May I write 3i - 4i whole square in the numerator? Why not? Because if I consider this is a and this is a into a square, okay. And here see in the denominator a plus b, a minus b, कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको, a plus b into a minus b, what is a square minus b square, just using this formula you can write in the denominator, देखिए 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ b is how many, 4 times I का स्क्वायर, ओके। जस्ट एक्सपांड हियर, a minus b whole square, what is a minus b whole square, a square minus b square plus 2, sorry, a square plus b square minus 2 times ab, use this a minus b whole square, a square b square minus 2 times ab, a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 times I का स्क्वायर माइनस 2 times a into b, that means 3 into 4 times I, ओहो, अपॉन, नाउ सी हियर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, I का स्क्वायर I स्क्वायर, नाउ सी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, I का स्क्वायर I स्क्वायर minus 2 into 3 6, 6 into 4 24, therefore 24. Now see 24 times I as this, okay, 2 into 3 6, 6 into 4 24. Now see in the denominator 9, but I square is how many, sir, -1, that's why this becomes plus 16 here, so 9 I square -1 minus 16 minus 24 times I, now see 9 plus 16 20 20 27, oh now see 9 minus 16 how many, -7। एक मिनट, एक ऑप्शन चेक करने दीजिए कि मैंने लिखा है वो गलत है या फिर 27 चाहिए ना, ओके बराबर है। 9 + 16 कितना होगा, कितना होगा, मैं ही गलत कर गया भाई। 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है भाई, होता है 25। अब देखिए 9 - 16 -7, therefore -7 minus 24 times I upon 25। जस्ट इसको अब रीअरेंज कीजिए और आपका आंसर लीजिए। अब देखिए
-7 -24 times I upon 25. That's why I can write -7 upon 25 -24 times I upon 25. Is it correct? Yes sir. Why it is not correct? तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज मैचिंग, दैट इज -7 upon 25 -24 upon 25. इट्स वेरी इजी. क्या था? जो भी गिवन फंक्शन था उसका हमने इन्वर्स कर लिया. फिर जो भी डिनोमिनेटर में टर्म्स रहती है उस टर्म्स को निगेटिव साइन से इंडिकेट कीजिए. हमने यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. फिर जस्ट कैलकुलेशन, नथिंग. भूल मत करना. 16 + 9 27. No 25. Am I right? Now see the last one which we're asking just an exam. Last question from just 2014. The value of limit z tends to I, z power 10 + 1, z power 6 + 1 is equals to. ठीक है. अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे z = I पुट किया तो क्या होगा? देखिए पहले देखिए, I power 10 + 1, I power 6 + 1. Now see, may I write this I power 2 whole power 5 + 1, I square into 3 + 1. क्यों नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ क्योंकि 5 into 2 10, 3 into 2 6. That's why I can write I power 10 like I power 2 into 5. Okay, I power 6 I can write I power 2. अब देखिए, I square is how many? -1. ओके, देन देखिए अब -1 whole power 5 + 1, -1 whole cube + 1. देखिए -1 whole power 5 इज नथिंग बट, अब देखिए -1 whole power, अगर यहाँ पे इवन नंबर रहा तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स रहे तो क्या आएगा? -1. तो देखिए ऑड 5 इज ऑड और इवन? ऑड. ओके, दैट्स वाई -1 + 1. Okay, 3 is odd or even odd, that's why -1 + 1. This becomes 0/0. Oh, now see, जब लिमिट पुट करके 0/0 आता है तो हमको यूज करना पड़ता है एल हॉस्पिटल रूल. ये हमने सीखा था 11वीं में. सीखा था क्या? नहीं. तो देखिए फिर अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि जब 0/0 आता है तो देखिए लिमिट z टेंस टू I. एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि जब 0/0 आता है तो इसका और इसका डेरिवेटिव लीजिए. देखिए z पावर 10 का डेरिवेटिव क्या है? 10 z पावर 9 + 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, z पावर 6 का डेरिवेटिव 6 z पावर 5, फिर से 1 का डेरिवेटिव 0. देखिए अब देखिए ये हो गया. 0/0 आया था तो हमने ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर लिया. अगर फिर से I पुट करने से 0 आ रहा है तो फिर से डिराइव कीजिए ऊपर और नीचे. ओके, अब देखिए I = मैं z पुट कर रहा हूँ, उसके पहले एक मैं रीअरेंजमेंट कर लेता हूँ. देखिए 10/6 यानी कि 5/3. ओके, नो प्रॉब्लम. अब देखिए z पावर 9, z पावर 5 कैन बी रिटन एज z पावर -5. लॉज ऑफ इंडाइसेस सिंपल. लिमिट z टेंस टू I 5/3 एड z पावर. लॉज ऑफ इंडाइसेस 9 - 5, नो प्रॉब्लम. देयरफॉर लिमिट z टेंस टू I 5/3 z पावर 4. ओके, अब पुट करना है हमें z टेंस टू I इन प्लेस ऑफ z पावर 4. ओके, नो प्रॉब्लम. 5/3 एज इट इज. I can write I power 4, I square. I square is how many? -1. अब देखिए माइनस का पावर 2 क्या है? इवन. दैट्स वाई -1 होल स्क्वायर बिकम्स +1. दैट्स वाई 5/3 is your answer for this limit which we are asking Z 2014.
देखिए इसमें आपको ये पता रहना चाहिए। देखिए उन्होंने 11वीं का कंसेप्ट पूछ लिया था, यहाँ पे सिंपल था। ओके, ये जेस्ट का पेपर है, कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर बाकी का तो कैलकुलेशन ही था। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।